हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ रूल याद होना चाहिए। तो रूल क्या याद होना चाहिए बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चलने के लिए फर्स्ट रूल हमारे पास ये है, जो कि मैंने रूल लिख चुका हूं, और सेकेंड रूल ये है। तो फर्स्ट रूल को बच्चों याद रख लेना है कि अगर डू या डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस रहेगा, तो पैसिव वॉइस में हम क्या बनाएंगे बच्चों, इज एम आर लगाएंगे। या तो इज, या तो एम, या तो आर लगाएंगे। इज किसके साथ लगेगा, तेज सिंगुलर के साथ लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ आर लगेगा। आते हैं, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में इज एम आर में से अगर कोई है, तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग जोड़ेंगे, आर बीइंग, और एम बीइंग। मतलब इज एम आर प्लस बीइंग का मतलब है इज के साथ भी बीइंग जोड़ेंगे, एम के साथ भी बीइंग जोड़ेंगे, और आर के साथ भी बीइंग जोड़ेंगे। अगला हमारे पास क्या हैज या हैव। क्या है, अगर हैज या हैव रहेगा हमारा किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे बच्चों, हैज बीन, हैव बीन। तो हैज प्लस बीन और हैव प्लस बीन जुड़ेंगे। अगर डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म है किसमें, एक्टिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे बच्चों, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वाज या वर। वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ। फर्स्ट हमेशा किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, और सेकेंड हमेशा किसके साथ, प्लूरल के साथ। अगला है बच्चों, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर देगा, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, वाज बीइंग या वर बीइंग। तो वाज बीइंग या वर बीइंग। फिर अगला हमारे पास है हैड। अगर एक्टिव वॉइस में हैड है बच्चों, तो पैसिव वॉइस में क्या जुड़ेगा, हैड बीन। या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में क्या जुड़ेगा, हैड बीन। अगला क्या है बच्चों, अगर विल या सेल होगा, अगर एक्टिव वॉइस में विल या सेल होगा बच्चों, तो क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, विल बी या सेल बी। तो अब याद रखना है बच्चों कि विल या सेल कब यूज होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, सेल तभी लगाएंगे जब आई और वी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, आई और वी दिया रहेगा, तभी हम लोग सेल लगाएंगे। बाकी अदर के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अगला क्या है, तो अगला हमारे पास है, अगर विल हैव होगा, विल हैव या सेल हैव होगा बच्चों, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो विल हैव बीन, सेल हैव बीन लगाएंगे बच्चों। ये हमारा क्या था, रूल फर्स्ट था। तो एक बार क्या करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। कैसे, अगर डू या डज, एस या ईएस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इज एम आर। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में इज एम आर है, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा बच्चों, इज के साथ बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अगला आता है हमारा हैज या हैव रहेगा बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, हैज या हैव, या हमारे पास हैज या हैव रहेगा, तो हैज बीन, हैव बीन। अगला आता है बच्चों, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड दिया रहेगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म या डिड दिया रहेगा, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा बच्चों, वाज या वर बनेगा। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में वाज या वर दिया है बच्चों, तो पैसिव वॉइस में वाज बीइंग, वर बीइंग लगाएंगे। अगला हमारे पास हैड। अगर एक्टिव वॉइस में हैड है बच्चों, तो पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, हैड बीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हैड बीन जोड़ देंगे। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में विल या शैल है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल बी या शैल बी जुड़ेगा। अगर एक्टिव वॉइस में विल हैव
या शैल हैव है बच्चों, तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इतना क्या था, रूल नंबर फर्स्ट था। तो इस रूल नंबर फर्स्ट को बच्चों क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब आते हैं रूल नंबर सेकेंड। तो रूल नंबर क्या है सेकेंड बच्चों, ये रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, और ये रहेगा पहला क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आएगा जैसे आई, तो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी बनेगा। अगर सब्जेक्टिव हमारा वी है तो ऑब्जेक्टिव अस होगा। सब्जेक्टिव यू है तो यू ही रहेगा। ही है तो हिम होगा। सी है तो हर होगा। और दे है तो देम होगा। और इट है तो इट रहेगा। इसका यूज कैसे होगा, अभी क्वेश्चन के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कुछ। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, और हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक बच्चों, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर तो हम क्या बनाएंगे, उसका सब्जेक्ट। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जाएगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा क्या हमारा, ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये क्या था, ये हमारा था सब्जेक्ट। तो पीछे वाला आएगा आगे, और आगे वाला कहाँ जाएगा, पीछे। अब हमारे पास क्या बचा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो याद रखेंगे वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, तो वर्ब के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज रहेगा। और वर्ब के बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट दिया रहेगा वहां पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, चलते हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास दिया है, पहला क्या है, ही प्लेज द मैच। तो मैंने क्या कहा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव। तो द मैच आगे आएगा, द मैच आ गया। अब ध्यान देना है, इसमें यस लगा है, क्या लगा है, यस। एस या यस किसमें है, देखो एस या यस इसमें है। अगर एक्टिव वॉइस में इसमें रहेगा तो पैसिव वॉइस क्या लगेगा, इज एम आर में से एक लगेगा। इज एम आर में से एक लगेगा तो क्या लगाएंगे हम, तो देखो मैंने बताया सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। तो ये हमारा क्या है, द मैच। द मैच क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, इज लगाएंगे। फिर मैंने क्या बताया था, आएगा वर्ब। वर्ब कौन है, प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, प्लेड होता है। क्या होता है, प्लेड होता है। फिर मैंने क्या बताया था, वर्ब के बाद तुरंत किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। किसका, बाई का। फिर ही है, ही का मुझे यहाँ क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हिम लिखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, ही मैच इज प्लेड बाई हिम। अगला है बच्चों, राम राइट से लेटर। देखो यस लगा है, यस लगा है तो कौन सा, देखो इसमें भी यस लगा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट को लाएंगे आगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट।
तो ए लेटर। अब हमारा यस या यस है तो एज एम आर में से क्या लगेगा, ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, रिटेन। क्या होता है, रिटेन। और वर्ब के बाद किसका प्रयोग, बाई का। फिर हमारे पास राम है तो राम का ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम ही होगा, नाम का कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगला है बच्चों क्या हमारे पास, फुटबॉल, तो फुटबॉल आगे आएगा। फुटबॉल को बना दिया मैंने सब्जेक्ट। अब क्या आएगा, अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, आर। देखो एक्टिव वॉइस में आर कहीं लिखा है, हाँ यहाँ लिखा है। एक्टिव वॉइस में देखो यहाँ पे आर है कि नहीं इसमें, तो अगर एज एम आर में से कोई रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, एज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फुटबॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज, और क्या इसमें जोड़ देंगे, बीइंग। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब क्या है, प्लेइंग। तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड। और वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे तुरंत, बाई का। फिर क्या है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यू का यू ही होता है, तो क्या बन जाएगा हमारा, यू बन जाएगा। अगला है बच्चों क्या, आई हैव वॉन द मैच। तो पहले द मैच को हम लोग आगे लाएंगे तो क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। अब देखो हैव है, अगर हमारे क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में हैज या हैव रहेगा, हैज या हैव रहेगा बच्चों, तो पैसिव वॉइस में क्या जुड़ेगा, हैज बीन या हैव बीन। तो हमारा देखेंगे द मैच क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है बच्चों, सिंगुलर के साथ हैज। क्या जोड़ेंगे इसमें, बीन हो गया। अब वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म वन। वन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वन ही होता है। वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। अब आई का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई सब्जेक्टिव है तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा बच्चों, मी होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। लास्ट क्या है, सी रीड द बुक। आप ध्यान दो बच्चों, इस पे क्या है, ये रीड दिया है, और रीड एक कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, हाँ होता है, पर इसमें किस नियम में दिया है, कहीं और है नहीं। ये कहीं में तो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कहीं में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर पैसिव वॉइस में लगेगा। तो हम सबसे पहले लाएंगे किसको, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, द बुक। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर, द बुक सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। वर्ब क्या है, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म ही रीड होता है। वर्ब के बाद किसका प्रयोग, बाई का। अब ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, सी का ऑब्जेक्ट हमारा होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। देखो सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। ठीक, तो सबसे साधारण क्या है, सिंपल, पहले रूल याद करना है दोनों। रूल याद करने के बाद कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। एक बार और फिर से ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास हो गया, क्वेश्चन हमारे पास वाइट से लिख लेते हैं, यू हैड रिटेन ए लेटर। ठीक, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। मुझे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस।
तो मैंने क्या कहा, मुझे सबसे पहले इसको लाना है कहाँ, यहाँ। ए लेटर, ए लेटर लिया दिए। अब क्या करेंगे, टेंस देखेंगे। देखो हैड है, अगर हैड रहेगा तो हैड बीन जोड़ना है, तो हम क्या जोड़ेंगे, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या आएगा, वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन है, रिटेन खुद ही थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा। उसके बाद किसका प्रयोग, बाई। वर्ब के बाद तुरंत बाई। अब यू जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, यू। तो ये हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस था। सिंपल, फिर इसी तरह पढ़ेंगे निगेटिव, फिर इसी तरह पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव।